चलिए दोस्तों, आज है हमारे पास फ्रिज का ये जाल, जो कि हमारा पीछे का कंडेंसर होता है जिसमें हमारी गैस चलती है। तो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं जब हमारा जाल ख़राब हो जाता है, गल जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीका, और साथ साथ में ये भी बताऊँगा कि जाल के साथ साथ फ्रिज में गैस कैसे डालते हैं, वैक्यूम कैसे करते हैं, उसके अंदर प्रेशर कैसे डालते हैं। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये जो जाल है, हम इस जाल को अलग करेंगे खोलकर, और अलग करने के साथ साथ यहाँ पर नया जाल भी हम सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का जाल नहीं है दोस्तों, ये भी लोकल किसी बंदे ने डाला हुआ है। देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं इसे तोड़ देता हूँ, और नीचे का जो पाइप है उसको मैं उसकी मदद से, सिलेंडर की मदद से निकालने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ से जाल काट देते हैं, एकदम अलग कर देते हैं। इसमें थोड़ी बहुत गैस भी निकली थी, ऐसा नहीं है कि गैस नहीं थी, गैस बहुत हल्की थी। कस्टमर की शिकायत थी कि इसमें हर साल हमें गैस डलवानी पड़ती है और ये इसकी अब बार बार गैस निकल जाती है। तो हमने ये ठाना कि इसका जो जाल है दोस्तों वो ख़राब था, एकदम बहुत ही गल चुका था और गैस रोक नहीं रहा था। ठीक है, तो हमारा जो जाल एकदम अलग हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ से। अब ये हमारे पास जाल है। तो आप कहेंगे जाल सर जी छोटा तो नहीं है, तो छोटा बिल्कुल नहीं है जाल। वो जाल के जो खांचे थे वो बड़े थे, इसके जो जाल के खांचे हैं वो घने हैं। ठीक है, तो ये 8 का है जाल, वो भी 8 का ही था। तो यहाँ सबसे पहले इसको बाल को सेट करने के लिए मैं 2 ढक्कन वगैरह इसके नीचे रख लेता हूँ, जिससे हमारा बाल अच्छी तरीके से, यानी कि बाल कह रहा हूँ, जाल अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो देख सकते हैं ये हमारे रवि भाई हैं जो कि जाल को सेट कर रहे हैं। इस प्रकार के हम जाल को अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे, जिससे कोई भी दिक्कत आगे को ना आए। देखिए, हमारा जो जाल है दोस्तों वो अच्छी तरीके से सेट हो ही चुका है लगभग। एक लास्ट पेच और लगा देते हैं। 3 पेच हमने ओनली जाल में लगाए हुए हैं, 2 ऊपर एक बीच में, जिससे हमारा जो जाल है एकदम जंड हो चुका है। अब ये हिलेगा नहीं किसी प्रकार से भी। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हमारा पिनवाल है, जहाँ पर हम पिनवाल लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले इसकी जो पाइपलाइन है वो निकालेंगे हम अंदर वाली। ठीक है, ये हमारी जो पाइपलाइन हमने काटी थी, इसको यहाँ से निकालने के बाद इसका कंडेंसर हम ज्वाइंट करेंगे अंदर ही। देखिए, ये जो पाइपलाइन है इसको हम यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास एलपीजी सिलेंडर है, जिससे कि हम यहाँ पर वेल्डिंग वगैरह करते हैं। देखिए, ठीक है। अब ये पाइप हमारा जब गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, यानी कि बाहर को बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। तो आज थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरा थोड़ा कई दिन से गला बैठा हुआ है, जिससे कि मतलब वीडियो भी टाइम से नहीं डल रही थी। आज 10-11 दिन हो गए लगभग। अब देखिए, हमारा जो वो है पाइपलाइन निकल गई है। अब ये जाल की जो पाइपलाइन है, देखिए जाल की पाइपलाइन देख रहे हैं, इस जाल की पाइपलाइन को सेम वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने उस जाल की पाइपलाइन निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेल्डिंग करने वाले हैं सीधा, ठीक उसी प्रकार से। बढ़िया, गजब। ठीक, अब ये हमारी जो जाल की पाइपलाइन होती है, फर्स्ट पाइपलाइन, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ सबसे पहले हम करेंगे वेल्डिंग। तो वेल्डिंग करते समय आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक वेल्डिंग करना है, जिससे कि हमारी लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो जितना फ्लक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उतना वेल्डिंग आपका बहुत ही टॉप होने वाला है। देखिए, वेल्डिंग हमारा कम्प्लीटली लगभग हो ही चुका है, और फ्लक्स का यहाँ पर जितना इस्तेमाल होगा उतना ही हमारा वेल्डिंग बढ़िया रहेगा। देखिए, वेल्डिंग कितना जानदार आया, एकदम बढ़िया, बेहतरीन। ठीक, देखिए बढ़िया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फ़िल्टर। इधर का जो सिरा होता है कंडेंसर का दूसरा सिरा, ये हमारे पास फ़िल्टर है, जो कि हम ड्रायर यूज करते हैं। कुछ बंदे होते हैं यहाँ पर लोकल फ़िल्टर भी वो यूज कर लेते हैं, तो मैं दोस्तों 10-20 रुपये के चक्कर में लोकल चीज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रायर ही यूज करूँगा, फ़िल्टर यूज नहीं करूँगा। अब ड्रायर से हमारा होता है कि वो चौक हमारा फ्रीज बहुत कम होता है, जिससे इसमें दाने वगैरह होते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा चलता है। ठीक है, तो फ़िल्टर मैं यूज नहीं करता हूँ, ज़्यादातर ड्रायर ही यूज करता हूँ। यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को वेल्डिंग करना है,
फ्रिज में दो ही शिकायत सबसे ज़्यादा आती हैं, एक तो जाल का जो हमारा मेन टाँका है वहाँ से, और जो हमारा एक ड्रायर का टाँका है वहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ से सबसे ज़्यादा फ्रिज में लीकेज की प्रॉब्लम आती है। बढ़िया, देखिए अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर वेल्डिंग ब्रिजिंग कर दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से ब्रिजिंग हुआ है। और ये हमारे पास कैपलरी है, तो कैपलरी भी हम डायरेक्टली इसमें ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है इसके अंदर सुराग है नहीं है, ठीक है। तो सुराग यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा सुराग हो चुका है यहाँ पर। अब इस प्रकार से करके ड्रायर के दूसरी साइड हम यहाँ पर कैपलरी लगा देंगे, ठीक है। आप लोगों को सुराग वगैरह कैपलरी का बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि हमारा जो सुराग है कहीं वो अटा तो नहीं है, ठीक है। वेल्डिंग गाड़ी है हमने चालू करी और यहाँ अच्छी तरीके से इसको वेल्डिंग कर देते हैं। देखिए बढ़िया तरीके से हमारा यहाँ पर वेल्डिंग हो चुका है दोस्तों। देखिए कितना टॉप तरीके से हमारा ये जो वेल्डिंग हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम पिनवाल लगाने के लिए ये जो पाइप लाइन है, हमारी जो पाइप है छोटा सा टूटा हुआ है, इसको यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे इसकी मदद से, सिलेंडर की मदद से। वीडियो थोड़ी ये लंबी होने वाली है, मगर एक ही वीडियो में आप लोगों को मैं सारा डाटा बताने वाला हूँ, गैस डालने से लेकर कूलिंग करने तक पूरा सिस्टम, यानी कि प्रेशर वगैरह सब चीज़, ठीक है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, एकदम देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ये वाला पाइप हम इसलिए निकालेंगे, जो हमारा सेक्शन वाला पाइप होता है, जो फ्रीजर वाला पाइप होता है, इससे हमें क्या पता चलेगा फ्रिज की हम थोड़ी सी फ्लैशिंग कर लेंगे। जो हमारे फ्रीजर में मतलब थोड़ा बहुत भी कचरा वगैरह होगा, तेल वगैरह होगा, तो वो यहाँ से फ्लैशिंग जब हम उसकी कर देंगे, सफाई कर देंगे, तो फ्रिज में जो ना कूलिंग बहुत टॉप आएगी, ठीक है। तो 2-4 मिनट के लिए मैं मतलब फ्लैशिंग भी यहाँ पर करूँगा। अब कंप्रेसर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखिए कितना कचरा वगैरह इसके अंदर निकल रहा है हमारा। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट आप लोगों को फ्लैशिंग करनी है, जिससे हमारे फ्रीजर का तेल कचरा वगैरह सब निकल जाए। और ये भी पता चल जाएगी हमारी जो पाइपलाइन है, कैपलर, ये कहीं पर चौक तो नहीं है, या फिर पाइपलाइन कहीं हमारी चौक तो नहीं है, ठीक है। इससे अगर हम ये वाली फ्लैशिंग करेंगे तो फ्रीज में, तो गजब तरीके से हमारी फ्लैशिंग हो रही है। बहुत तगड़ा प्रेशर है कंप्रेसर का, बहुत गजब, यानी कि बड़ा है, ठीक है। अब हमें अब ये पता चल गया कि फ्रिज के अंदर कचरा भी नहीं है और तेल भी नहीं है, और हमारी जो चोकिंग की सिस्टम है वो भी नहीं है। फ्रिज का जो पाइपलाइन है वो भी एकदम सिंपल बढ़िया है, ठीक है। तो ये वाला पाइप जो है हम डायरेक्टली वहीं जोड़ देंगे जहाँ से हमने निकाला हुआ है। फिर से दोबारा हम एलपीजी स्टार्ट करते हैं और ये टाँका हम डायरेक्टली लगा देते हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहा, तो मैं ही इसको पकड़ लेता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर भी हम एक टाँका लगा देते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जिससे हमारी जो लीकेज वगैरह है उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी फ्रिज के अंदर नहीं आए। देखिए दोस्तों, ये भी टाँका हमारा डायरेक्टली लग चुका है बढ़िया तरीके से, बढ़िया गजब। ये टाँका भी लग चुका है। अब यहाँ पर हम जोड़ने वाले पिन बाल। तो दोस्तों मेरे पास जो पिन वाल है, देखिए कितना बड़ा पिन वाल है। तो मैंने पर्सनली ये बना के रखा है, क्योंकि मैं पिन वाल छोड़ता नहीं हूँ। मैं जैसे ही कंपनी पंच आता है वैसे ही हमारे फ्रिज को करके देता हूँ, ठीक है। कस्टमर भी ये कहता है वही कंपनी जैसी कर दिया। तो मैं यहाँ पर पिन वाल नहीं छोड़ता हूँ, ना ही कैपलरी वगैरह लगाता हूँ। तो थोड़ा बहुत पाइप लेता हूँ और डायरेक्टली पंचिंग मेरे पे सिस्टम है, जो पंच हमारा आता है तो पंच कर देता हूँ, ठीक है। और पिन वाल अपना काट लेते हैं, ठीक। यानी कि कंपनी वाला एकदम सिस्टम बढ़िया हो जाता है। अब यहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से हम टाँका लगाएंगे इस पाइप को अंदर करके। देखिए कितना गजब तरीके से ये हमारा टाँका
लग चुका है। देखिए ये भी हमारा टाँका दोस्तों लग चुका है बहुत ही गजब तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब हमें ज़रूरत होती है फ्रिज के अंदर किस चीज़ की, प्रेशर डालने की। जो हमने टाँके वगैरह लगाए हैं कहीं वो लीकेज तो नहीं है, या फिर हमारा फ्रीजर तो लीकेज नहीं है। तो हम एक बार अगर आपकी शॉप पर फ्रिज आया है तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम फ्रिज के अंदर एक बार कंप्रेसर से 100 से 150 के बीच में प्रेशर डाल दें, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि फ्रिज के अंदर लीकेज तो नहीं है। ठीक, 100 प्रेशर डाल दी। ज़्यादातर आप लोग अगर छोटा फ्रिज है आपका तो 100 प्रेशर ही डालें, क्योंकि हमारा जो ऊपर का सिस्टम होता है, फ्रीजर होता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है। 100 प्रेशर वो ये यानी 150-200 प्रेशर वो झेल नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 100 प्रेशर ही डालने की कोशिश करें। ठीक, जैसे ही हमारा 100 प्रेशर हो जाए, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, शैम्पू के झाग लेने हैं, और शैम्पू के झाग लेने के बाद ये चेक करना है हमें कि फ्रिज में जो हमने टाँके वगैरह लगाए हैं वो टाँके कहीं लीकेज तो नहीं है, या फिर माइनस कहीं पर लीकेज तो नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को चेक करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो कंप्लेंट करी है आपने वो वापस नहीं आए, ठीक है, तो आप लोगों को उसी प्रकार से काम करना है, तरीके से काम करना है एक। अब हमारा प्रेशर 100 डायरेक्टली यहाँ पर हो चुका है, तो मैंने कंप्रेसर को बंद कर दिया प्रेशर वाले। अब यहाँ पर स्टैंड करके एक बार चेक कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से, जो हमारे टाँके हैं वो कहीं से लीकेज तो नहीं है। ठीक है, देखिए कहीं से भी हमारा टाँका लीकेज नहीं है। ठीक है, यानी कि सारा काम ज़बरदस्त हुआ है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से करा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रेशर को निकाल देंगे, और कंप्रेसर हमारे पास है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से क्या करेंगे, इसका हम ये चेक करेंगे, उसका बढ़िया तरीके से वैक्यूम कर लेंगे, मतलब कहने का। ठीक है, यहाँ से इसको निकाल देते हैं। नहीं, इस प्रेशर को, जितना प्रेशर हमने डाला है इसको सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सिस्टम चालू करते हैं। कंप्रेसर का काम हमारा हो गया, देखिए ये निकलना चालू हो गया प्रेशर, जो कि हमने इसके अंदर प्रेशर स्टैंड किया था, डाला था। ठीक है, और हम प्रेशर डालने का मतलब है कि फ्रिज के अंदर लीकेज चेक करना, और ये है हमारे पास वैक्यूम पंप। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी आप लोग फ्रिज करने जा रहे हैं तो कंप्रेसर से आप लोग वैक्यूम नहीं करें, डायरेक्टली वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करें। जब वैक्यूम पंप से आप लोग वैक्यूम करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा फ्रिज की जो कूलिंग ही वो होगी, जैसे कंपनी से आती है वैसा ही हमारा फ्रिज कूलिंग करेगा सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ इसको सबसे पहले सेट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए अब जो हमारा वैक्यूम पंप है वो स्टार्ट हो चुका है, और फ्रिज का करना चालू कर देते हैं हम वैक्यूम। तो यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 15 मिनट फ्रिज का वैक्यूम करना ही करना है। ठीक है, जितना आप लोग वैक्यूम करेंगे उतनी हमारी जो मीटर की सुई है वो माइनस में जाना स्टार्ट कर देगी, और उसका जो अंदर कचरा वगैरह होगा, तेल वगैरह होगा, जो एयर वगैरह होगी, वो अच्छी तरीके से, मतलब सब हमारा जो वैक्यूम पंप है वो खींच लेगा। ठीक, अब जो हमारा जो दोस्तों वैक्यूम पंप है, वैक्यूम वगैरह हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है, देख सकते हैं। तो वैक्यूम जब हमारा होगा तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसे बंद कर देंगे। सबसे पहले मीटर का जो वाल है उसको बंद करेंगे, जिससे हमारी द्वारा जो फ्रिज है वो हवा अंदर को अपनी साइड को नहीं खींचे। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास है एंटी चोक। आप कह रहे होंगे कि ये क्या डाल रहे हो भाई, एंटी चोक मौसम के हिसाब से डाला जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारा सिस्टम चोक चल रहा है या फिर बारिश का मौसम है तब हमारा एंटी चोक डाला जाता है, अन्यथा नहीं डाला जाता है। ठीक है, डायरेक्टली गैस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं हर मौसम में गैस डालता हूँ, जिससे हमारे फ्रिज की जो लाइफ है आगे तक चोक नहीं हो। ठीक है, अब देखिए हमारा जो गैस है दोस्तों, मैंने इसका वैक्यूम तोड़ दिया है और गैस इसके अंदर आराम से जाना स्टार्ट हो गई है। ठीक, अभी तक इतने प्रोसेसिंग में मैंने अपने कंप्रेसर को चालू नहीं किया, यानी फ्रिज को हमारे चालू नहीं किया। फ्रिज को चालू कब करूँगा, तब फ्रिज के अंदर वैक्यूम करके प्रेशर डाल के और थोड़ी सी गैस उसके अंदर चली जाएगी, तब हमें फ्रिज को चालू करना है, गैस को अंदर डालने के लिए, फ्रिज के अंदर डालने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारा ये सिस्टम हो चुका है। अब करते हैं हम अपने कंप्रेसर को चालू।
अब करते हैं हम अपने कंप्रेसर को चालू, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोस्तों लाइट नहीं आ रही थी, तो हमारा जो कंप्रेसर है वो पी मतलब इन्वर्टर है पी कर रहा था, जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी गैस इसको दोबारा निकाल कर खाली कंप्रेसर को स्टार्ट करने की, ठीक। तो खाली कंप्रेसर कैसे स्टार्ट होगा, डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो चुका है हमारा कंप्रेसर स्टार्ट। और ये जो गैस इसमें हम डालेंगे वो है हमारे पास गैस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन R134 गैस। इसका प्रेशर तकरीबन 20 हो चुका है और कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए हमारी गैस भी हो चुकी है पूरी, क्योंकि इसका जो प्रेशर है दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत ऊपर रखा है, यानी कि 18 से 19 रखा है। और हमें इसका प्रेशर हाइड्रोकार्बन का कितना रखना है, हमें रखना है डायरेक्टली 15, ठीक है, यानी कि 12 से 15 के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जब इसको पंचिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत गैस हमारी वापस हो जाती है, निकल जाती है, जिससे हमारा जो प्रेशर है वो डाउन नहीं हो, मेंटेन रहे, ठीक है। तो देख सकते हैं अब मैं सिखाता हूँ आप लोगों को कि पंचिंग किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ पर पंच मैंने लगा दिया है यहाँ, ठीक। अब हमारे पास होना चाहिए एक ट्यूब कटर, जिससे कि हमारा जो पाइप है हो जाए, कट जाए, ठीक है। अब मैंने पाइप यहाँ से काटने के बाद क्या काम करा, डायरेक्टली यहाँ से पंच मैंने वहाँ पर लगा रखा है और यहाँ हम पंचिंग तरीके से अच्छी तरीके से वेल्डिंग कर देंगे, जैसा हमारी कंपनी देती है ना, पिनवाल लगा कर नहीं देती है, डायरेक्टली पंच करके देती है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर डायरेक्टली बढ़िया तरीके से वेल्डिंग कर देंगे, जिससे हमारी जो गैस है वो लीकेज नहीं हो, ठीक है दोस्तों। मैं मानता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से वीडियो को देखा होगा, एकदम लास्ट तक देखा होगा कि किस प्रकार से गैस को डालते हैं, किस प्रकार से वैक्यूम करते हैं, किस प्रकार से प्रेशर डालते हैं, ठीक, किस प्रकार से जाल को लगाते हैं, वेल्डिंग वगैरह करते हैं। तो मैं मानता हूँ आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम को सीख लिया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।